Hi kids, hello everyone and welcome to NEET Adda 24/7. This is your favorite गरिमा मैम। आप मेरे क्रैश कोर्स में जो कि यूट्यूब पे चल रहा है 6:30 बजे क्लासेस तो करते ही हैं, बट साथ के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी है जो आप वीडियोस और जगह देखते हो और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आप मेरे से इतनी बार पूछते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे मैंने सोचा एक बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारे आर्टिकल्स चल रहे हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है। साल का ये समय ऐसा होता है कि एनटीए बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आता है हर साल। जैसे पिछले साल 6 अक्टूबर को एक बम फोड़ा था कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो पूरे साल बच्चा कंफ्यूज था कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है या न्यू एनसीईआरटी से। और अभी भी सिलेबस में अपडेट्स होते जा रहे हैं, एनसीईआरटी में चेंजेस में अपडेट्स होते जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जहां पे बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो इसलिए बच्चों अब आपका कंफ्यूजन का दी एंड है। दिस इज द वन वीडियो विच इज अ कंप्लीट वीडियो, और आपको फिर कोई आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि क्या हुआ जिसके कारण खलबली मच गई। ठीक है, तो खलबली इसलिए मची क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया सुप्रीम कोर्ट गिव्स एक्सपर्ट पैनल 2 more weeks to file report on NEET UG रिफॉर्म्स। ठीक है, अब ये क्या है? जैसे कि आपको पता है जब हमारा केस चल रहा था एनटीए के अगेंस्ट, जो हमारे जितने भी बच्चे थे जिन्होंने कहा था कि गलत हुआ हमारे साथ, तो उस टाइम पे एक रिपोर्ट मांगी थी, एक एक्सपर्ट पैनल बना के सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी की रिपोर्ट के लिए 2 और हफ्तों का टाइम दिया गया है। अब इसमें हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बच्चों को यहाँ पे डर लग रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन है जो बच्चों ने मेरे से पूछे। तो अब आते हैं कि क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? सिलेबस चेंज। ये होना काफी मुश्किल है, दिस इज माय ओपिनियन। ठीक है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सिलेबस चेंज फॉर 2025 नहीं होगा। ठीक है, अब सवाल आएगा कि मैम आप ये कैसे बता सकते हैं? बिकॉज एनसीईआरटी हैज बीन अपडेटेड एंड एनसीईआरटी इज ऑलवेज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ सिलेबस फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बदल चुकी है और एनसीईआरटी के बदलते ही सिलेबस बदल चुका है। ठीक है, तो अगर नई एनसीईआरटी है तो हमें उसे ही फॉलो करना है, हमें ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो नहीं करना है। और जो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है, हमें वही स्टडी भी करने हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब इस पे क्यों खलबली मच गई है? क्योंकि हाल ही में जेईई एग्जामिनेशन में एक सेक्शन बी होता था जिसमें से 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे, बट दिस सेक्शन बी हैज बीन रिमूव्ड। तो 100% चांसेस हैं कि नीट में भी आपका सेक्शन बी रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल रिमूव हो जाएगा आपका सेक्शन बी, यानी कि जो आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं अब वो आपके पास नहीं होंगे। जो क्वेश्चन आपको करना है, छोड़ोगे तो 0, गलत करोगे तो -1, सही करोगे तो +4। ठीक है, फिर आते हैं पेपर लेवल। पेपर लेवल अगर एनसीईआरटी बेस्ड है तो इजी से आपका ट्रिकी या लेंदी पेपर तक मैं कह सकती हूँ। ठीक है, पेपर ट्रिकी कैसे होता है? जब आप वहीं से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं बट एप्लीकेशन बेस्ड हो जाते हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ट्रिकी कर देते हैं पेपर को, जो केमिस्ट्री या फिजिक्स में हो सकता है। बट पेपर लेंदी कब होता है? जब यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा हो गया, जैसे कि आपका 2022 का पेपर था। ठीक है, या आपके असर्शन रीजन का नंबर ज्यादा हो गया, या करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा हो गया। तो यानी कि जो 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं वो कम हो गए, मैच द फॉलोइंग कम हो गए। ठीक है, तब आपके जो पेपर है लेंदी की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसमें स्पीड बनानी बहुत जरूरी होती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। पेपर आपका ऑफलाइन ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये ऑनलाइन हर साल न्यूज आती है बट वो बेकार की न्यूज है। ठीक है, फिर आते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, फर्स्ट संडे ऑफ मे मंथ। ठीक है, अब ये कोई भी डेट हो सकती है। इस साल ये 4 को पड़ रहा है, तो इस साल आपका 4 मई को एग्जाम होने वाला है। ठीक है बच्चों, एग्जाम टाइम ड्यूरेशन, सिंस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन रिड्यूस, तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पास 200 मिनट का पेपर होता है, क्योंकि हमारे पास 200 क्वेश्चन होते हैं। तो सिंस अब सेक्शन बी रिमूव हो रहा है, तो अब हमारे पास 180 मिनट्स का पेपर होगा, क्योंकि 180 क्वेश्चंस होंगे। सो ऐसा होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम ड्यूरेशन।
बट टाइम भी इसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो ये सारे आपके जो सवाल है जहन में, उनके ये सारे जवाब है बच्चों, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर अगर ट्रिकी लेंदी में ही हमेशा एनटीए ने इस पेपर को खेला है नीट एग्जाम के। अगर ट्रिकी पेपर है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट, सिली मिस्टेक करने के चांसेस, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर लेंदी पेपर है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, करेक्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट्स, मतलब कि आपको पूरा पूरा पढ़ने में समय चला जाता है। चाहे क्वेश्चन आसान हो बट पूरा पढ़ने में आपका समय निकल जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को लिया जाता है जब पेपर लेंदी बनाया जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये हैं सारी की सारी चीजें। बट हाउ टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, तो इसके लिए बच्चे आपके पास पूरा का पूरा 9 किलो का 20,000 क्वेश्चन का मैं बैंक लेकर आई हूं, जिसमें आपके पास पूरे के पूरे मॉक टेस्ट पेपर्स है, बिल्कुल नीट के पैटर्न की तरह। ओएमआर शीट्स भी हैं जो आपको फास्ट बबलिंग करने में प्रैक्टिस कराएगी, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे बबलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, जो कि मैं कहती हूँ अपराध है बिल्कुल। फिर आते बच्चों, देखो अगर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरी फिजिक्स की बुकलेट है, ठीक है। अगर मैच द कॉलम वाइज क्वेश्चंस हैं तो उसकी भी पूरी बुकलेट है बायो की, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर पेपर लेंदी हो रहा है तो उसके भी आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, सो दैट आप अपने टाइम मैनेजमेंट को देख सके। यहाँ पे असर्शन रीजन, अगर आप 1 और 2 में कंफ्यूज होते हैं तो असर्शन रीजन की भी एक डेडिकेटेड बुकलेट है बायोलॉजी की। ऐसी ही 4 बुकलेट फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी के हर पेज से 5-5 सवाल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारी एनसीईआरटी कनेक्ट्स बुक है। 2 बायो की हैं, 2 केमिस्ट्री की है, 2 फिजिक्स की है। ये सारे 20,000 क्वेश्चंस आपके घर तक पहुंचेंगे, जिसे हम कहते हैं महा प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारी इसमें बुक्स है। अगर आपने ये महा प्रैक्टिस कर ले तो मैं कहूंगी पेपर फिर किसी भी पैटर्न का है, आप उसमें पीछे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। पढ़ आप हमसे लीजिए यूट्यूब पे, बट प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए वी हैव महा प्रैक्टिस कॉम्बो विच इज द बेस्ट कॉम्बोज टिल डेट। ये अभी 2889 रुपीज का है। अगर आप GNT 55 कोड, जो भी कोड होगा उसे हटा के आपने GNT 55 कोड यूज करना है, इससे आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा एंड दिस कोड विल गिव यू द फास्टेस्ट डिलीवरी ऑल्सो, ठीक है, फास्टेस्ट डिलीवरी भी देगा। तो आज ही इसको जाके बुक कर दीजिए, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। उससे पहले आपको करना है लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज, और मैं चाहती हूँ दिवाली के बाद आप सिर्फ पढ़ाई करें, फिर नो मोर डिस्ट्रैक्शन, नो मोर बदतमीजी, ओनली पढ़ाई। यूट्यूब पे क्लास करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, हर चैप्टर के कम से कम 1000 सवाल लगाएंगे, तभी जाके हमारे मार्क्स 700 प्लस आएंगे 720 में से। एम्स दिल्ली अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आखिर तुम्हें क्यों एम्स दिल्ली चाहिए, ठीक है। और जब तुम ये बात जान लोगे ना कि क्यों मुझे चाहिए, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो फटाफट से महा प्रैक्टिस कॉम्बो।